उनका बहुत साधुवाद और धन्यवाद। चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट, अगर आपको लगता है कि एक टिप ऑफ द आइसबर्ग पर हम हैं, तो मैं कहूंगा मुझे लगता है देयर आर मल्टीपल आइसबर्ग्स। ये आइसबर्ग के नीचे आइसबर्ग वाला सिस्टम समझ आ रहा है, क्योंकि जो प्रकरण निखरे, जो चीजों का खुलासा हो रहा है, वो डरावना है। वो दैट इज समथिंग व्हिच इज हर्टिंग अस, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी नीड टू बी स्केयर्ड अबाउट। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूंगा, मेरे भाई बहन है, आप और मैं या कोई भी अभी भी सेफ नहीं है। ये नहीं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ नहीं कर रहे, ताबड़तोड़ काम हो रहा, 24/7 काम हो रहा। उसके बाद भी जिस लेवल का ये कार्यकर्दगी थी, जिस लेवल की प्लानिंग थी, आई थिंक वी आर बैटलिंग, वी आर इन वॉर। लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ आपको खुलासों का अपडेट करूंगा, कुछ पुराना अपडेट करूंगा। और याद कीजिए भाइयों बहनों, मैंने बहुत टाइम पहले, 1.5 साल पहले एक चीज अनाउंस की थी, शायद पी ग्रुप पे, फिर भारत विचार पे भी की थी, फिर जयपुर डायलॉग पे भी की थी। तो मैंने जो चीज अनाउंस की थी, मैंने कहा चाइना मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठा कर रहा आपके अगेंस्ट, और मुसलमान कंट्रियों को ये के आएगा युद्ध करने के लिए, हमला करने के लिए। और भूलिए मत, इंडिया का नंबर 1 दुश्मन ना पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान है, ना अमेरिका। नंबर 1 दुश्मन आपका चाइना था और रहेगा। थ्रेट सिर्फ चाइना से। तो बाकी पाकिस्तान तो मस्करा। चाइना के दलालों को और पाकिस्तान के यारों को मेरी बात से तकलीफ होगी, बेचारे कूद फांद रहे होंगे भी, क्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से भत्ता नहीं मिलेगा, महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। बट ठीक है, हम चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बाप के नौकर नहीं, देश और धर्म के सिपाही है, इसलिए सच बोलना बड़ा जरूरी है। देखिए, आज दिल्ली ब्लास्ट के तार 6 इस्लामिक कंट्रियों तक बिल्कुल जुड़ गए हैं। फिर धीरे धीरे सब पे आएंगे, और जो रेवलेशंस में उन पे भी बात करेंगे। पहला, पाकिस्तान, विदाउट अ डाउट, ये आप जानते जानते पाकिस्तान में है। दुबई में इनका जो हैंडलर था वो रहता था, और दुबई से ये पाकिस्तानियों के संपर्क में था। और दुबई कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड, एक प्लेग्राउंड बन गया आईएसआई का, ये भी एक हकीकत है। कुछ लोग मेरी इस बात से बड़े नाराज होंगे, कह रहे यूएई बड़ा अच्छा है, नाइस है, हमास इज अ टेररिस्ट, हिजबुल्लाह इज अ टेररिस्ट। नहीं साहब, इतना ट्रांसपेरेंट भी ना झूठ ना बोले, जो है वो बताइए। तुर्किया, अफगानिस्तान, क्योंकि वो बंदा भाग के अफगानिस्तान गया। अब बांग्लादेश का कनेक्शन आया है, जो भी जयपुर डायलॉग पे भी हमने बात की थी, उसको रिपीट करूंगा मैं। फिर आपका मालदीव्स का कनेक्शन आया, फिर आपका मलेशिया का कनेक्शन आया। तो 7 कंट्रियां, टोटल मुसलमान कंट्रियां, जिनके नाम हमारे सामने आ गए हैं। और ये जितना भी इस्लामिक आतंकवाद होता है, इसमें हर इस्लामिक कंट्री का लेना देना होता है। ये इकोसिस्टम ऑफ जहाज चलता है। देखिए, जैसे पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम जब बनाया था, तो गद्दाफी ने पैसे दिए, कुछ और कंट्रियों ने पैसे दिए, पर जो स्मगलिंग थी, जो टेक्नोलॉजी के पीस थे, वो सबने दिए। तब ईरान और सऊदी अरबिया उस प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि ऐसे पाकिस्तान को जो बम बना, ऐसे ही नहीं बना कि पाकिस्तान ने सब कुछ कर लिया। ईगो खान तो बस एक एग्रीगेटर था, बट स्मगलर पूरा ये इस्लामिक उम्मत ने मदद की, पार्ट स्मगल किए, टेक्नोलॉजी स्मगल की, जिसके हाथ जो है पाकिस्तान को ना ले भाई इस्लामी बम बना। ठीक उसी तरह से ये जो आपका अटैक हुआ, इसमें सब शामिल है। और इसमें दोस्त और दुश्मन का फर्क नहीं है। मतलब अब किसी का इंटेंसिटी 20 है, किसी की इंटेंसिटी 10 है, फर्क केवल इतना है। किसी की इंटेंसिटी 20 है, किसी की इंटेंसिटी 10 है, फर्क केवल इतना है, और कोई फर्क नहीं है। देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, आईएसआई, इंडोक्ट्रिनेशन, ये आपको सब पता है। ठीक है जी। बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश का जो नया आया है, एंगल आया है, शेख हसीना के बेटे ने कहा भाई, ये लश्कर तैयबा का जो लोकल ऑफिस है, ब्रांच ऑफिस खुला है बांग्लादेश में, ये इसने सारा लॉजिस्टिक सपोर्ट दिया। जो अमोनियम नाइट्रेट आया, बांग्लादेश की कंपनी से एक्वायर किया गया और नेपाल के रूट से इसे भारत भेजा गया। तो यहाँ बांग्लादेश का एंगल है। जहीर, जो इंटरनेशनल जहाद काउंसिल का हेड है लश्कर तैयबा का, और शमशाद एक ही दिन बांग्लादेश आते हैं। पाकिस्तानियों के लिए बांग्लादेश में वीजा फ्री एंट्री। पाकिस्तान और ये जितने भी पाकिस्तान के संगठन हैं, सबका बांग्लादेश में दफ्तर खुलना। हाफिज सईद की धमकी अगला अटैक बांग्लादेश से होगा। आसिम मुनीर की धमकी अगला अटैक बांग्लादेश से होगा। और मुनीर ने तो आज कुछ और भी कहा है। और उसके अलावा ये हमारी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी। और जो हाफिज का डिप्टी है, ये इसने भी बोला जी अगला अटैक बांग्लादेश होगा। अगर इतने सारे चीजें आपके सामने आ रही,
इट कांट बी अ कोइंसिडेंस कि अगला अटैक बांग्लादेश से क्यों हुआ, व्हाई हैज इट कम फ्रॉम बांग्लादेश, देयर आर नो इफ्स एंड बट्स अबाउट इट, ये एक वास्तविकता, हमें इसको वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट। ये बांग्लादेश का एंगल आ गया सर। अब तुर्किया, ये लोग तुर्किया गए थे, उसाका नाम का हैंडलर, उसाका हसन उसका नाम बताया जा रहा है, उसाका मीन्स ईगल इन तुर्किया शायद, तो वो हैंडलर उसाका आ गया। दुबई से फंड आए, दुबई में ये हैंडलर बैठा था और आके आईएसआई के संपर्क में था। आईएसआई के कहने पे फिर अफगानिस्तान गया, अफगानिस्तान का भी एंगल क्लियर हो गया, बांग्लादेश की रेवलेशंस हो गई, और अब बोलेंगे अब ये मालदीव्स और मलेशिया का क्या चक्कर है। देखिए, मलेशिया ने जाकिर नायक को पनाह दे रखी है, और साउदर्न मलेशिया जो है वो जहादियों का अड्डा है। मैं आपको सालों पहले बोल चुका हूँ कि इंडोनेशिया में इतनी जहादी इकोसिस्टम नहीं, जबकि सबसे बड़ा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला कंट्री इंडोनेशिया, वहां इतना जहाद का सिस्टम नहीं जितना मलेशिया में। तो वहां सिस्टम था। इनका जो पीछे मैंने आपको बता दें, पासपोर्ट वासपोर्ट की पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लोग आए थे, वो वीजा के लिए नहीं आए थे, नया पासपोर्ट बना रहे थे, थोड़ा नाम पता चेंज करके, नया फर्जी आधार कार्ड लगा के, पैन कार्ड लगा के, ताकि ये इन पासपोर्टों पे अटैक करके बांग्लादेश और बांग्लादेश से फिर पाकिस्तान, जहां भी इनको जाना था वहां जाते। तो बांग्लादेश एक मलेशिया से फिर ये जाए जहां भी इनको जाना था। और रूट क्या होता है, यहाँ से नेपाल विदाउट वीजा, नेपाल से वीजा अप्लाई करते हैं, नेपाल से ये वीजा थाईलैंड जाते हैं, नेपाल से थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल है, थाईलैंड में वीजा ऑन अराइवल लेके फिर ये बांग्लादेश के 2-3 कंट्रियां राउंड ट्रिप करते हुए जाते हैं। करीब 65 कंट्रियां अभी हैं जहां भारतीय पासपोर्ट को वीजा ऑन अराइवल मिलता है, और उस सारे इकोसिस्टम का दुरुपयोग करते हुए जाते हैं। अब शाहीन के बारे में मैंने आपको बताया था, इसकी बड़ी एक अजीब प्रवृत्ति थी। जब ये नौकरी करती थी गायब हो जाती थी, छुट्टियों पे जाती और ये विदेश के ट्रिप मारती थी। अभी यूपी एटीएस ने एक चीज बताया कि जब ये गायब होती थी, विदेशों की ट्रिप मारती थी, शाहीन का भाई जो मालदीव्स में नौकरी करता था, और मालदीव्स में गया हूं कई बार, ब्यूटीफुल प्लेस बट इट्स 100% मुस्लिम डोमिनेटेड, और मैं कई बार कह भी चुका हूँ कि मालदीव देखो भैया कितना सेफ है, तुम्हारे ले जाना मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी तो एक टाइम की कहानी है, टॉपिक नहीं है, अगर मैं उसमें जाऊंगा तो वाज अ बिट ऑफ अ नाइटमेयर। एनीवे, इसने वहां 3 साल नौकरी की किसी अस्पताल में, और ये माना जाता कि ये तब भी जहादियों के संपर्क में था, आईएसआई के संपर्क में, मतलब शाहीन का भाई। और ये मोहतरमा डॉक्टर जहाद इससे मिलने गई थी, तो डॉक्टर जहाद इससे मिलने मालदीव्स भी गई थी। तो अब एटीएस और एनआईए देख रहा है कौन सा टाइम है, वहां किससे मिले क्या नहीं मिले। तो मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, दुबई, तुर्किया, अफगानिस्तान, मालदीव, और जाना कहाँ था, मलेशिया। जाकिर नायक कहाँ है, मलेशिया में। तो मतलब पूरा एक इकोसिस्टम तैयार है, और मजे की बात है इन कंट्रीज की इंटेलिजेंस को कुछ नहीं पता, इन्हें तो कुछ पता होता ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें तो पता ही नहीं कहाँ कौन आया कहाँ आया। वो वाली बात है ना कि जो भी आप शिपमेंट पकड़ोगे तो चाइना पोर्ट तो कुछ नहीं पकड़ेगा, जब आपके यहाँ आएगी आपको पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि चाइना पोर्ट और कस्टम से हर चीज निकलता, ऑब्वियसली सीसीपी वांट्स इट टू लीव। ठीक उसी तरह से इन्हें कुछ नहीं पता कौन जहादी है क्या है, बट अगर आपने पकड़ लिया, अन्यथा जहादियों का पिकनिक वहां बनता है। तो ये 7 कंट्रियों का नाम आ गया है। अब बात करेंगे, एक 3rd ईयर एमबीबीएस का लड़का है राजा, इसको, ये रहने वाला है देवबंद का, इसको यूपी एटीएस ने उठा लिया। ये लड़का उमर का बड़ा फैन था, उमर के संपर्क में था, उमर से बड़ा प्रभावित था, और जब ये दिल्ली के ब्लास्ट हो गया अचानक गायब हो गया अल्फला से, और अल्फला से ये गायब होके पहुंचा देवबंद। तो इसको यूपी एटीएस ने धर लिया, मतलब बेटा तेरा उमर से क्या लेना है जरा बता। अब इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होगा, ये भी बोलेगा, कहने को ये भी डॉक्टरी पढ़ रहा था। और एक डॉक्टर जहूर था जो उमर का भाई बताया जाता है, वो भी डॉक्टरी पढ़ रहा था, जिसको वो फोन दिया था, जिसने वो फोन डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। मतलब तो डॉक्टर जहाद का जो मॉडल है बहुत सक्रिय और बहुत शानदार चल रहा था। इसके अलावा इसी अल्फला में, इस अल्फला यूनिवर्सिटी ने कई सारे लाल, कई सारे रतन, कई सारे जवाहर दिए हैं। अब देखिए, एक बंदा है बेग करके, ये बेग कौन था, ये बेग, इसके 10वीं 12वीं में कुछ खास नंबर नहीं थे, पर अल्फला में हर एक को एडमिशन मिल जाता था, कोई दिक्कत नहीं, पैसे तो एडमिशन लो। और 415 करोड़ रुपए तो इसने जोड़ ही रखे थे ना जहाद करने के लिए। तो ये जो बेग था, ये आजमगढ़ का रहने वाला था, ये अल्फला गया और इसने इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग करके आपको लगा होगा नासा में गया होगा, किसी सीमेंस में, आईबीएम में, टीसीएस, नहीं जनाब, ये कहीं नहीं गया। इसने सीधा ज्वाइन की आईएमसी,
IMC क्या मतलब? इंडियन मुजाहिदीन कॉरपोरेशन। ये इंडियन मुजाहिदीन कॉरपोरेशन का बम मेकर था। ये बमों को इम्प्रोवाइज करना, उनको आईडीज में बनाना, इनकी जो इंजीनियरिंग पार्ट ऑफ द बॉम्ब था वो ये करता था। 2008 की बॉम्बिंग में ये पूरा इन्वॉल्व था, जिसमें गुजरात में, दिल्ली में, दुनिया भर जगह हमने बम ब्लास्ट देखे। काफी हमारे भाई बहन मरे उसमें। और विदाउट मतलब गेटिंग इनटू पॉलिटिक्स ऑफ इट, अधिकतर तो हिंदू ही थे ना, 80-90% जो बंदा मरा बेचारा हिंदू ही मरा। ये बंदा जो आजमगढ़ का रहने वाला था, ये आज के डेट में पाकिस्तान में रहता है। जी हाँ, ये अल्फला का लाल, अल्फला का गुलाल, अल्फला का जवाहर आज यहाँ लोगों को मारने के बाद पाकिस्तान में रह रहा है। ही इज लिविंग विद पाकिस्तान, टू ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इंडियन मुजाहिदीन जो भी पाकिस्तान में रहते हैं। तो ये अननोन गनमैन को शायद इसकी इत्तला नहीं है, तो मैंने सोचा कि बता दें। तो ये जो दो फाउंडर्स इंडियन मुजाहिदीन के और ये जो जिहादी है, ये भाई साहब, ये जो आजमगढ़ का है, ये रहता था, ये अभी पाकिस्तान में रहता है। ये भी अल्फला का लाल है। इसी अल्फला के आसपास यूपी एटीएस कहता है जी हम 10 कश्मीरी डॉक्टरों को ढूंढ रहे हैं। सहारनपुर, बिजनौर, देवबंद, इस क्षेत्र में ये काम करते थे। ये 10 कश्मीरी डॉक्टर गायब है, अचानक गायब है। इनका डिजिटल फुटप्रिंट मिला है कि भाई कहाँ हो गए, क्या हो गया। तो यूपी एटीएस अबड़तोड़ एक्शन मोड में और इनको ढूंढने का प्रयास करेगी जिहादी डॉक्टर गए कहाँ। उसके अलावा 20-22 डॉक्टर अल्फला के गायब है, 20-22 कानपुर मेडिकल कॉलेज के गायब है, और 18 आपकी वो डॉक्टर जिहाद, महिला जिहादी, वो गायब है। तो अगर टोटल गणित जोड़ के देखा जाए तो करीब करीब 70 जिहादियों को पुलिस ढूंढ रही है। अभी हमें नहीं पता 2800 किलो RDX का या जो भी अमोनियम नाइट्रेट जो एक्सप्लोसिव तो उसका क्या करना। हमें ये भी नहीं पता बाकी गाड़ियों का क्या करना, हमें ये भी नहीं पता बाकी मॉड्यूल कितने हैं। मुझे लगता है आजकल शायद ये देखना पड़ेगा कि जो डॉक्टर यहाँ की ये इसमें शामिल है या नहीं है। अब ये नहीं कि शामिल है, ये है या नहीं है। मतलब परिस्थिति वहां आ गई, परिस्थिति बहुत भयंकर है, और जितना इसको खोद रहे उतनी सेंसेशन रेवोल्यूशन दे रही है। आप बताइए, आपके भाई ने कब, कितने 1.5 साल पहले कहा था चाइना मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठा कर रहा अगेंस्ट भारत? कहा था या नहीं कहा था? जरा मुझे आपसे छोटा सा पोल चाहिए, कहा था या नहीं कहा था, बताइए। डिड आई टेल यू और डिडंट आई टेल यू? 1.5 साल पहले मैं डिक्लेयर कर चुका हूं। और ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा, दे आए थे। यस सर, यू टोल्ड चाइना इज गेटिंग थिंग्स अगेंस्ट इंडिया एंड मुस्लिम कंट्री। बिल्कुल, मैंने आपको बोला था और नाम भी बताए थे आपको। मैं कहा 5-7 मुसलमान कंट्रियां, ये नाम है, वो आ रही थी और चाइना इनको ला रहा था। ये मैंने 1.5 साल पहले डिक्लेयर किया था। आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉल्स बाय द वे, यार सुमित जी आप ऐसे कैसे, आपको कैसे पता है? वो मैं ऐसा महाकाल की कृपा, क्या पता, हम तो निमित्त मात्र। ये मैंने आपको कहा था, डिक्लेयर किया था। अब देखिए इस ब्लास्ट में भी तार इन सब मुसलमान कंट्रियों से ही जुड़ रहे हैं, और इनको जो कवर फायर देने आ रहे हैं वो सारे मुसलमान नेता है। वो उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, महबूबा की डॉटर, अब उनका मुझे नाम नहीं पता, फिर उनके बाद ये दलवी, ये अबू आजमी, फिर इमरान मसूद। कहीं ना कहीं मुस्लिम नेटू सोकर, तो कहीं ना कहीं जो कवर फायर आ रहा था ये भी इन मुसलमान नेताओं से ही आ रहा है। एक पूरा इकोसिस्टम जिहाद का बन चुका है। कश्मीर जिहाद को एक पैन इंडिया, एक पूरे इंडिया की प्रॉब्लम बनाया जा रहा है। और देखो भाइयों बहनों, ये हमारे दर्शक हैं जो मुझे सालों से देखते हैं, अभी आपको जवाब मिल जाएगा। फिर मुझे थंबनेल पे लगाने की जरूरत नहीं, सुमित ने कहा था, वो हमारा स्टाइल नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। वी कैन हैव द कमेंट्स ऑफ द स्क्रीन। थैंक यू वेरी मच। बाकी बाकी आपके कमेंट्स लेंगे, आप तैयार रहिए, क्वेश्चन जरूर लेंगे। तो ये प्रकरण है। अब ये वेस्ट बंगाल से भी, दिनाजपुर से डॉक्टर पकड़े गए हैं, और जम्मू कश्मीर में छापे जारी है। और एक अच्छी बात हुई है कि इन जिहादियों को अभी NIA ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अब ये 6 मेन कल्प्रिट्स NIA की हिरासत में, तो इनको दिल्ली लाया जा रहा होगा। अब इनकी तबियत से सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। यानी J&K पुलिस ने अच्छा काम नहीं किया। J&K पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, गुजरात ATS हो, दिल्ली पुलिस हो, ATS हो, UP ATS हो, NIA हो, IBS, सब ने फैंटास्टिक काम किया। ऐसा कोई, दे हैव नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। मतलब हैट्स ऑफ, बेचारे 24 घंटे 24/7 काम कर रहे हैं और आपको सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास हो रहा है। पर ये भाइयों बहनों, षड्यंत्र इतना बड़ा है कि कई बार कहते हैं ना, त्रासदी इतनी बड़ी होती है कि ह्यूमनली कांट डू मच अबाउट इट। जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ तो एक चीज तो हमें पता थी, अगर अभी 4 लोग मरे हैं, we'll lose 4 more people, क्योंकि 4 लोगों को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि चोट इतनी है, जख्म इतने गहरे हैं, बचा नहीं पाएंगे। मेडिकल साइंस कुछ कर नहीं पाएगा। हम कोशिश करते, ठीक उसी स्टेज में है। We are trying to save a lot, but there is a lot at stake.
तो क्या वो जो महिलाएं बाहर हैं, क्या उन्होंने सुसाइड वेस्ट तो नहीं पहन रखे? क्या उनके पास फटने वाले वेस्ट तो नहीं? वी डोंट नो व्हाट